घर में कोई एक बंदा भी बीमार हो तो मुझे लगता है हम सब बीमार हैं। हमारे घर में सभी तकरीबन बीमार थे और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि यार बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। घर में बिल्कुल ख़ामोशी हुई हुई थी हम लोगों के ना, लेकिन खुदावंद के फजल से हम लोग काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि वायरल चल रहा है इन्फेक्शन और पिछले 4 दिनों से सारंग घर पर हैं और इन्होंने कुछ अच्छे से खाया भी नहीं है। लेकिन शुक्र है खुदावंद का, आज इन्होंने अच्छे से नाश्ता किया। हमने रात को पाए बनाए थे तो फिर इन्होंने अच्छे से नाश्ता किया और मैंने घर को जो है ना काफ़ी हद तक सेट कर लिया है। कारपेट वगैरह बिछा कर मैंने आज सुबह वैक्यूम किया घर को। अभी काम करके मैं बैठी थी तो कॉल आ गई, फिर मैंने सारंग को भेजा और फिर मुझे ये पार्सल रिसीव हो गए थे। मैंने घर की कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स थे और एक मिरर लीव था, फ्रेम्स थे, लैंप था और एक शीट मैंने मंगवाई थी। और जो जो चीज़ें इन्होंने दिखाई थी सेम वैसी ही चीज़ें मुझे रिसीव हुई। और मैंने काफ़ी कुछ दराज से पहले भी मंगवाया है, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे रिसीव हुई हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये स्कैम होता है, ये है वो है, लेकिन नहीं, बाकी जो चीज़ें ये दिखाते हैं वही चीज़ जो है ना सेम आपको रिसीव होती है। मुझे तो वही हुई है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है दराज के साथ। इसके अलावा जी, जब मैं कवारी थी तो मैं अपनी चीज़ें ऑर्डर किया करती थी, अपना बैग, शूज़, इस तरह की चीज़ें, या कभी ज्वेलरी वगैरह। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि औरत का जो असल हार श्रृंगार होता है वो उसका घर होता है। और अगर घर आपका अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हैं, तो मेरा ख़्याल है आप एक अच्छी औरत बन सकते हो। और बस अपना भी ख़्याल रखना चाहिए, लेकिन घर को भी जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, खैर वो मुझे रिसीव होगी और खुदावन के फजल से ये है जी कमरा जिसे मैंने कहा था रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है और ये कमरा बन चुका है और इसे मैंने अपना लिविंग रूम बना लिया है। जो पहले लिविंग रूम था वो मैंने अब जो है बच्चों के लिए सेट कर लेना है, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था और अब ये जो है ना काफ़ी बड़ा है। और यहाँ बाहर जो है वो टाइल्स लगी हुई थी तो मैंने इसे भी जो है ना यहाँ पर भी कारपेट बिछा दिया है, इसे कवर कर लिया सारा। और ये है जी लीफ जो मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और बस जी खुदावन के फजल से काम ख़त्म हो चुका है। मुझ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था काम का कि कैसे होगा, सर्दी से पहले हो जाए, लेकिन शुक्र है खुदावन का, थोड़ा थोड़ा करते करते हमने इसे कंप्लीट कर ही लिया है। बाकी ये कि बच्चों का रूम रह गया है, उसे सेट करना है और मेरा अपने भी रूम का थोड़ा सा काम है जिसे मैंने करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी काम चलेंगे। खैर यहाँ पर मैंने बनाई चिकन कढ़ाई और इसके लिए मैंने चिकन को हल्का सा फ्राई कर लिया था। फिर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना कूट कर जो है चिकन कढ़ाई में शामिल किया। फिर नमक डाला और खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा डाला। फिर दही शामिल किया और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए। उसके बाद मैंने इसमें मिर्ची डाली, हल्दी डाली, नमक डाला और इसे थोड़ी देर दम दे दिया था। फिर मैंने इनके लिए सैलेड बनाया, उसमें फिर मैंने रायता भी बना दिया इनके लिए। फिर मैंने जो है हरी मिर्ची और हरे धनिया के साथ इसे गार्निश कर लिया था और एक छोटा सा क्लिप बना लिया था माहिर के साथ। और इसी के साथ जी करते हैं ब्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदावन की पनाह में रहिए। खुदा हाफिज़।